नमस्कार, मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की चर्चा से पूरा सिस्टम हिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में सिर्फ ट्रांसफर ही एकमात्र सजा होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट जजों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मामला भी कानूनी ढाल के पीछे छिप जाएगा? कहानी की शुरुआत कैसे हुई बताते हैं आपको। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। जज साहब खुद शहर से बाहर थे, लेकिन उनके परिवार को मजबूरन फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। जैसे ही दमकल कर्मी और पुलिस टीम वहां पहुंची, बंगले का एक कमरा देखकर उन सबके होश उड़ गए। हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कैश में पड़े थे। इतनी भारी मात्रा में नकदी एक जज के घर में क्यों रखी गई थी? आग लगने की घटना महज एक संयोग थी या कुछ छिपाने की कोशिश? ये खबर कुछ ही घंटों में प्रशासनिक गलियारों से लेकर देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच गई। सीजीआई को भी इसकी जानकारी मिली और आनन फानन में कार्रवाई शुरू हुई। खबरों के मुताबिक पुलिस और सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी सीधे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। जस्टिस यशवंत शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटा दिया गया और वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का आदेश दिया गया। लेकिन ये फैसला सवालों के घेरे में आ गया। क्या एक जज के घर से करोड़ों रुपए का कैश मिलना मात्र संयोग था? अगर यही मामला किसी नेता या अफसर का होता तो क्या उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता? क्या न्यायपालिका भी खुद को कानून से ऊपर मानती है? यह पूरा मामला सामने आने के बाद सरकार और न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी सरकारी अफसर के घर पर इतनी नकदी मिलती तो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ चुकी होती। अगर किसी आम आदमी के पास बिना हिसाब किताब के इतना पैसा मिलता तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता। लेकिन जज साहब पर सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है या फिर सिस्टम अपने ही लोगों को बचाने के लिए ढाल बन रहा है? अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें चेतना मंच। धन्यवाद।